तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष रंजन स्वागत करता हूं आपका नेशनल ज्ञान स्टूडियो में। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो पे क्यों आए हैं, आपका मैं पहले बता दूं कि आप हमारे इस वीडियो पे आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आइए हम अपने सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ सीरीज रहेगा। आपका मैथ सीरीज रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका बेसिक। बेसिक में कई बच्चे कमजोर होते हैं। तो बेसिक से हाई लेवल हम लोग चलेंगे। बेसिक से हाई लेवल चलेंगे, ये नहीं कि सीधा हाई लेवल चल गया, बेसिक हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। बेसिक समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम पहले बेसिक से उठाएंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आने वाला अगले वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपके पास टाइम है तो वीडियो को देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो घर जाइए, आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैथ सीरीज यहाँ पे सीखेंगे बेसिक्स। आज हमारा डे फर्स्ट है, तो आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में पार्ट 1 को जानेंगे। तो देखिए हमारा क्या सीखने वाले क्या है मैथ में, बेसिक मैथ में क्या सीखने वाले। कई बच्चों का सवाल रहता है, बेसिक मैथ तो सीखेंगे, लेकिन हम सीखेंगे क्या? सबसे छोटा जड़ से शुरू करेंगे और हम लोग ऊपर तक जाएंगे। तो देखिए सीखने क्या वाले हैं। आपको एकदम हेडलाइन दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम। अब कहिएगा नंबर सिस्टम किसका नाम है? तो नंबर सिस्टम हिंदी में बता दूं कि संख्या पद्धति को कहते हैं, संख्या पद्धति को। अब कई बच्चे कहेंगे कि संख्या पद्धति क्या है। अब संख्या पद्धति से लगा डर यहाँ। तब संख्या पद्धति को जानने से पहले संख्या को जानना होगा। संख्या पद्धति से जानने से पहले संख्या को जानना होगा। आपसे कह दे कि आपको जाना है दिल्ली और रास्ता पता ही नहीं है, तो दिल्ली की जगह आप चल जाइएगा पटना। यही चलते आपको संख्या पद्धति जानने से पहले, बड़ा को जानने से पहले छोटा को जानना होगा। तो देखिए छोटा को जानना है कि पहले हमको क्या जानना है? पहले हमें संख्या जानना है। ध्यान से देखिएगा, आपका सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर ध्यान हटा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। संख्या को क्या कहते हैं भाई? संख्या को कहते हैं नंबर। संख्या को नंबर कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा ये जो छोटा चीज है ना, ये जो छोटा चीज, यही पूरे वीडियो का यही मतलब खेल है। इसे आप समझ लीजिएगा तो समझिए कि आपका आने वाला मतलब हर एक टॉपिक पूरा क्लियर है, पूरा अच्छा हो जाएगा, पूरा मजबूत हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा बेसिक में कमजोर है, आप कहीं से नहीं सीख पाए हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आप देखिए संख्या किसे कहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए संख्या किसे हम कहेंगे। अब संख्या का मतलब पहले मैं लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिए गिनती के चिन्ह को संख्या कहा जाता है। गिनती के चिन्ह को संख्या कहा जाता है। देखिए गिनती के चिन्ह को संख्या कहा जाता है। यहाँ पे गिनती के चिन्ह को संख्या कहा जाता है। देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले बताइए, आप किसी भी चीज को गिनते हैं, घर में सामान हो गया चाहे कुछ भी, तो गिनते कैसे हैं? गिनते बोलिएगा कि सामान है, 5 सेब रख लो तो सेब 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 करते रहिएगा, पता नहीं है कि हम गिनेंगे कैसे। तो एक गिनती की चिन्ह क्या होता है? संख्या होता है। तो संख्या में क्या होता है? देखिए संख्या में हमारा क्या क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। संख्या रुकेगा नहीं, हजारों लाखों करोड़ों तक जाएगा। यही संख्या हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, ध्यान से देखिए, आप पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। मान लीजिए 1 लाख 2 लाख मान लीजिए। यहाँ पे आप लोग गिनते हैं, कोई सामान है, मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं मतलब बाजार में, आपको पेन लेना है, तो आप कैसे गिनिएगा? आप कहिएगा कि पेन दे दीजिए, कितना पेन दीजिए? तो आप लोग मन में काउंट करके बोलिएगा 10 पेन दीजिए, तो आप गिने 10। यहाँ पे देखिए आप बोले कि 10 पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए। आप दुकानदार को बोलिएगा खाली पेन चाहिए, पेन, तो कितना पेन चाहिए पता नहीं है। आप गिन के माने बोले 10 पेन चाहिए, 5 पेन चाहिए। यही हो गया संख्या, यानी गिनने की चिन्ह। 10 15 20 25
कितना भी आप लोग गिनिएगा उसी को संख्या कहा जाता है। गिनती की चिन्ह को संख्या कहा जाता है। यहाँ पे संख्या क्लियर हो गया। अब संख्या क्लियर हो गया तो संख्या पद्धति भी क्लियर हो गया। संख्या क्लियर हो गया तो संख्या पद्धति भी क्लियर हो गया। देखिए आइए दूसरा नंबर टॉपिक, ये संख्या पद्धति कुछ भी नहीं है, ये सब तो ऐसे ही उड़ जाएगा। देखिए भाई संख्या मूल जड़ समझ में आ गया, मूल जड़ समझ में आ गया तो और सब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम इसको कहेंगे। ये है कुछ नहीं, बस आप लोग संख्या जान गए, अब इसको से डर रहे हैं, पद्धति से डर रहे हैं, पद्धति से। बस मतलब कि आपको थोड़ा सा कोई आसान टॉपिक समझा दिया और 2 लाइन जुट गया तो आप लोग उससे डर जाएंगे। नहीं भाई देखिए यहाँ पे डरना नहीं है। सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम, आप लोग कहीं गेम खेलते हैं तो बोले सिस्टम से खेलो, यानी रूल रेगुलेशन से खेलना है। सिस्टम से खेलो, किसी भी मतलब खेल खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं तो सिस्टम से पढ़ाई करते हैं कि ये बेड पे सुतल है और पढ़ रहे हैं इसे बुक लेके, नहीं ना। आप लोग पढ़ते हैं बैठ के आराम से टेबल पे, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सिस्टम में वीडियो देख रहे हैं, बैठे होंगे कहीं पढ़ रहे होंगे, कॉपी किताब निकाल लेंगे। अगर अभी तक कॉपी किताब नहीं निकाला है तो निकाल के इसे शॉर्ट नोट्स बनाइए। लॉन्ग नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग नोट देखिएगा भुला जाइएगा, शॉर्ट रहेगा। बस क्या यहाँ पे बोले, गिनती की चिन्ह को, बस यही आप लोग पकड़ लीजिएगा। गिनती की चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, संख्या करते हैं। यहाँ से हो गया हमारा क्लियर एक टॉपिक, संख्या पद्धति। देखिए अब हम बात हो गई संख्या का, दूसरा टॉपिक, ये पहला टॉपिक था, ये हमारा दूसरा टॉपिक है संख्या पद्धति। टेंशन नहीं लेने का। देखिए देखिए पूरे दुनिया या पूरे विश्व में ये जो संख्या है ना भाई, अभी हम मान लिया यहाँ पर संख्या है, संख्या को जानने की, देखिए संख्या को लिखने, समझने तथा पढ़ने के तथा पढ़ने की, सॉरी की यहाँ पे लिखिए, पढ़ने की विज्ञान, संख्या को पढ़ने की विज्ञान। यहाँ पे विज्ञान करने का मतलब यानी कि संख्या को लिखने, पढ़ने और समझने का विज्ञान होना चाहिए। देखिए विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी संख्या को पढ़ने का, लिखने का और समझने का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर आपसे बोल दे 10 तो आप लोग 10 बोल दे तो आप लोग संख्या पढ़े, संख्या तो जान लेंगे, लेकिन इसको पढ़ने और समझने का ज्ञान का मतलब क्या। यहाँ पे एकदम सीरियल वाइज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और कोई आंसर लिख दे आपको, 10 लिख दे, 15 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 2000 लिख दे, तो क्या ये पूरा सिस्टम पे है? सिस्टम पे है? कहिएगा कि सिस्टम पे है। सिस्टम पे नहीं ना है। बीच यहाँ पे छोटा है, छोटा है, छोटा, सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया। सिस्टम नहीं ना कोई जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो देखिए एक सिस्टम होता है, जैसे आप लोग कहीं रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, मतलब कभी गए होंगे तो देखेंगे कि महिलाओं के लिए अलग सिस्टम है और पुरुष के लिए अलग सिस्टम है। मतलब वहां पे 2 लाइन होता है, जिसमें महिला टिकट लेगी अलग से और पुरुष टिकट लेंगे। तो वही मतलब हो गया यहाँ पे कि मतलब देखिए एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, देखिए ये एक बॉक्स है, मान लेते हैं बॉक्स है, इसमें रखा हुआ है, देखिए एक बॉल रखा हुआ है मान लेते हैं, और इसमें हमारा एक रखा हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इसमें भी सामान है, यहाँ भी सामान है, यहाँ पे इसे मान लेते हैं बॉल है, ये बॉल, और ये मान लीजिए आपका आलू है, सब्जी में कुछ है। तो क्या इस सब को आप एक ही चीज में रखिएगा? ये आलू है, बॉल की जगह आप, सॉरी बॉल बॉल रहने दीजिए, जैसे टमाटर मान लेते हैं, जैसे टमाटर मान लीजिए, सब्जी से हम आपको उदाहरण समझाना चाहते हैं, यहाँ पे सब्जी खाना नहीं है बनाकर। देखिए टमाटर यहाँ पे रखा हुआ है, बॉल यहाँ पे है, आलू यहाँ पे है, तो कहाँ आप ऐसी जाके दे दीजिएगा? ऐसी आपको कोई दे एक में मिक्स करके तो आप लोग लीजिएगा नहीं ना, आपको सिस्टम से देगा, आपको चुन कर देगा। टमाटर चाहिए तो टमाटर देगा, बॉल चाहिए तो बॉल देगा, या तो फिर सब चाहिए तो सीरियल वाइज देगा, पहले क्या होना चाहिए। तो यही यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए संख्या को लिखने और समझने तथा पढ़ने का विज्ञान है ना, वही संख्या पद्धति है। जैसे में सिस्टमैटिक ढंग से हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जाते जाते कहाँ तक गया? अनंत तक गया।
यानी अनंत तक जितने भी संख्या को हम जानेंगे। यहाँ से हम हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तब तक के लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, 2 टॉपिक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब 2 टॉपिक क्लियर यहाँ से, तो तीसरा टॉपिक क्या, देखिए यहाँ पे बोर्ड को साफ कर लूं। अगर 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया ना, बेस बन जाएगा ना, तो आप लोग का मैथ चुटकियों में हल होने लगेगा। मैथ कुछ नहीं है, बस मैथ से डर लगता है क्योंकि सवाल नहीं बनता है। और सवाल नहीं बनने का कारण क्या है, उसको पता ही नहीं है कि सवाल बनाना कैसे है। और सवाल बनाना कैसे है उसे पता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका बेसिक कमजोर है। यही चलते बेसिक से हम लोग जाएंगे हाई लेवल तक। ये क्लास सिर्फ मतलब यहाँ पे इस क्लास को मतलब उतना ही नहीं रखा है कि हाँ जिस क्लास का उसी क्लास का नहीं, 6 से लेकर 10 तक कोई भी देख सकता है, अपना बेसिक को मजबूत कर सकता है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है संख्याओं का प्रकार। अब यहाँ से आपका आता है असली मजा। अब देखिए संख्याओं का प्रकार, संख्याओं का प्रकार, संख्याओं का प्रकार। देखिए संख्याओं का प्रकार में ना जानने से पहले वो जो आप लोग जाने संख्या पद्धति, वो दोनों हेड था। वो दोनों मान लीजिए इन सब का वो हेड था। तो जब हेड को आप लोग समझ गए तो स्टाफ को तो आप लोग ऐसे ही समझ जाइएगा। देखिए ये सब स्टाफ है, कुछ नहीं है ये सब। देखिए पहला देखिए संख्याओं का प्रकार में 5-6 प्रकार आता है, सब चमकेगा। देखिए पहला प्रकार, देखिए पहला सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपको जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा होता है प्राकृतिक संख्या होता है एक पहला, ध्यान से देखिएगा, समझ में आने वाला है। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? इसे थोड़ा हम डिजाइन दे दें। तो यहाँ पे देखिए नॉइज प्रॉब्लम का होगा तो थोड़ा आप लोग संभालिएगा, क्योंकि इधर बहुत गाड़ियां चल रही है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? ये यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पहला स्टाफ, निपटाते हैं इनको फिर देखेंगे बाकी सबको। तो प्राकृतिक संख्या बिल्कुल आसान। आपने संख्या पढ़ा क्या? 1 2 3 4 5 गिनती की चिन्ह पढ़ा ना, तो यहाँ पे बोल दीजिए गिनती की संख्या होगा। यहाँ से आपका यहाँ से गिनती की संख्या। देखिए गिनती की जो संख्या है ना मेरे भाई, वही प्राकृतिक संख्या है। इसमें है कुछ नहीं है, बस ये बच्चों को डर है। ये डर है, इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ ना, डर है। लेकिन इसका डर का सॉल्यूशन क्या है? गिनती की संख्या। बस गिन दीजिए। क्या गिनिएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक गिनिएगा। यही ना? कहाँ तक गिनिएगा? अनंत तक गिनिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इसको छोटी में कर सकते हैं। इसको 1 प्राकृतिक संख्या छोटी पूछे तो 1, बड़ी कहेगी तो इन्फिनाइट भाई बोल देना। बड़ी कहेगी तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम बोले कि 10 है प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ा। तो उसके बाद 11 भी तो होता है भाई। अब हम बोल दिए 5000 सबसे बड़ा, तो उसके बाद 10,000 भी तो होता है। उसके बाद 1 करोड़ बड़ा है, उसके बाद तो 20 करोड़ भी तो होता है ना। इसलिए इसका बड़ा का कोई सीमा नहीं है, छोटा का लिमिट है। छोटा का 1 ही होगा, जब भी होगा 1 ही होगा। और इसका दूसरा भाई है जो इसको मदद करेगा, वही हो जाएगा। देखिए दूसरा भाई दोनों एक जैसा है, बस थोड़ा बहुत अलग फर्क है। देखिए दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। टेंशन नहीं लेने का, सब चमकेगा। जब ये सब चमक गया तो ये सब तो ऑटोमेटिक चमकेगा मेरे भाई। देखिए क्या कहा जा रहा है? पूर्ण संख्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया ना? ये तो ऐसे ही समझ आ जाए।
क्या, बस बस इसमें क्या करना है, शॉर्ट में ये क्या है, प्राकृतिक संख्या लिख दो यहाँ पे। डेफिनेशन, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के पहले क्या, जीरो शामिल। प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो शामिल। और ये लो, आपने बना दिया पूर्ण संख्या का डिफिनेशन, और बिल्कुल आसान, इससे आसान कहीं कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। प्राकृतिक संख्या क्या, हम गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 10 20 18 से गिनते हैं भाई। तो क्या हम गिनती की संख्या से पहले, या प्राकृतिक संख्या कह लो या गिनती की संख्या कह लो, तो उससे पहले हम शून्य को जब हम शामिल कर देंगे ना, शून्य 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, तो यही हमारा हो गया क्या, पूर्ण संख्या। कुछ भार नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, एक बार मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो को शामिल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। और ये लो, आपने इसे भी निपटा लिया। और एक और आप में से ज्यादा बहादुर कहेंगे छोटी बड़ी तो बता नहीं। आप लोग सोचिए ना जी, इसमें एक छोटा था, एक से पहले क्या आ गया, जीरो, तो यही हो गया छोटा। और इसमें आप क्या कहिएगा, बड़ा कहिएगा। बड़ा एक ई सेट के मानिए ना, ई सेट जहाँ है ना, इस सबसे बड़ा का है, सबसे बड़ा यानी अनफाइनाइट, बड़ा अनफाइनाइट होगा। इसमें भी लिख लेते हैं, इसमें ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा यानी इन्फिनाइट बड़ा होगा, इसे इन्फिनाइट कहते हैं। उल्टा 8 लिख दीजिए, इन्फिनाइट हो जाएगा। दो टॉपिक समझ में आएंगे, दो टॉपिक समझ में आएंगे। तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, झट से तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, झट से बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं है। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। आज मैं अपना डस्टर ही भूल गया, नहीं तो मुझे हाथ से मिटाना पड़ रहा है बोर्ड को। टेंशन नहीं लेना है। दो हमने क्लियर कर लिया, तीसरे पे आते हैं। इन सब का भाई, क्या इन सब का पूरा सगा भाई कह लीजिए इसको। देखिए 3 नंबर, ये दोनों का मिक्सर है, दोनों है मिक्सर है, लेकिन एक में एगा हुआ जाता है जो इसको सहायक करेगा। इसको हम लिखते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या को इंग्लिश कहेंगे हम इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आइए देखिए, इंटीजर नंबर को हम लोग देखते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी के फेरा में हम लोग नहीं रहेंगे। जो भी देखेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे, पूरा बेसिक से देखेंगे, और पूरे अच्छे से हम लोग को सबको मिलाकर चलना है। क्या पूर्णांक संख्या, ये भी कुछ भार नहीं है, बस पूर्णांक। पूर्णांक जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक होता है आपका धनात्मक संख्या, धनात्मक, जो आपने अभी तक पढ़ा, आपको बताने की जरूरत है, बस हिंट चाहिए। जो आपका प्लस का संख्या होता है, प्लस का संख्या, जैसे में 1 2 3, आप कुछ भी लिख दीजिए, प्लस में लिख दीजिए, डॉट 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 अनंत तक। और एक होता है आपका ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक इस संख्या का लीजिए। जो आपका होता है माइनस वाला संख्या, माइनस, जैसे में क्या लीजिए, -1 -2 -50 डॉट 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 अनंत। तो ये माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या आपको समझ में आ गया। जैसे कि हमको पास कितना है, 10 रुपया है, आपके पास भी 10 रुपया है, और मेरे पास 5 रुपया और आ गए, प्लस मैं उसमें जोड़ूंगा। मेरे पास कितना था, 10, और 5 रुपया आ गया, तो मैं 5 उसमें जोड़ूंगा। क्या किया, +5 किया, +5 किया, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। और आपके पास 10 रुपया था, और आपने उससे 5 रुपए की टॉफी खा ली, तो आपने क्या किया, 10 में से 5 घटाया, आपको 5 प्राप्त हुआ। तो यही हमारा -5 क्या हो गया, यानी घट जाता है, यानी कि कर्जा में चला जाता है, उसी को कहते हैं हम ऋणात्मक। और जो बढ़ता है उसी को कहते हैं हम लोग धनात्मक। तो ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हुआ, तो पूर्णांक संख्या भी क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप लोग वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार फिर से देखिए, तो सब क्लियर, तो ये भी क्लियर। तो क्या पूर्ण संख्या से पहले, पूर्ण संख्या से पहले, पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या आ जाए, ऋणात्मक, ऋणात्मक
संख्या हो, बात खत्म, बात खत्म। और यहाँ पे खेल खत्म। पूर्ण संख्या भी हम आपको पढ़ाए, क्या पढ़ाए यहाँ पे देखिएगा, पूरा हम लोग आप लोग समझाते हैं। देखिए 0 पढ़ाए, 1 पढ़ाए, 2 पढ़ाए, 3, 4 डॉट 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 अनंत पढ़ाए, डॉट 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 अनंत पढ़ाए। और हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये सब आपका डॉट डॉट डॉट। इधर भी अनंत, लेकिन इधर अनंत लिखने से ऊपर माइनस, इधर इधर लिखने से ऊपर में प्लस। तो देखिए हम इनको क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, इसको निगेटिव कहते हैं। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, तो हम लोग इंग्लिश का भी यूज कर लेते हैं निगेटिव। और इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब मीनिंग गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा, छोड़िए। मीनिंग गलत होने से अच्छा है कि हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं ना हम लोग सीबीएसई थोड़ी है। हम लोग लिखते हैं इसको धनात्मक और इसका मिटा के लिख देते हैं हम लोग ऋणात्मक। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक समझ में आ गया। एक ट्विस्ट यहाँ पे है, क्या है ये, क्या है भाई, ये शून्य है, ये शून्य बाबा है, शून्य महाराज है, आराम से अपने बीच में बैठे हुए हैं। अरे मुझे तो किसी से मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, क्या 0 ऋणात्मक संख्या है, क्या 0 धनात्मक संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। लेकिन है ये क्या, पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से पहले 0 हम लोग नहीं शामिल किए थे। इसलिए यहाँ पे हम लोग आपको जान गए, पूर्णांक संख्या जान गए, यहाँ पे पूर्णांक संख्या जान गए। तो देखिए हम लोग आज क्या कवर किए, 3 चीज को कवर किए, 3 चीज को कवर किए। तो हम लोग आज 3 चीज को ही कवर रहने देते हैं, और हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो ज्यादा ओवर होगा तो आप लोग का भी ओवर होगा। तो चलिए दोस्तों, तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरा धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और आप तो हमेशा खुश रहिए और हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।